हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक करा दिया था, आज मैं उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करा रहा हूँ। ओके बच्चों, चलेगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। जो डायग्राम हमें गिवन है, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन, जो गिवन है ना, इन सभी में जो ये एक्स है ना, इस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके बच्चों, चलेगा। हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, जैसे ये डायग्राम बनाया तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम, रफली डायग्राम ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ये रफली डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक, इस रफली डायग्राम में यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ 50 है। ठीक है बच्चों, देखिएगा ये एक्स, ये एक्स, ये 50। जैसे कि मुझे और आप सभी को पता है कि जब एंगल इक्वल होते हैं बेस के, तो उसके अपोजिट साइड वाली, अपोजिट साइड और एंगल के अपोजिट साइड, यानी इसकी अपोजिट ये, इसकी अपोजिट ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिएगा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमें तो वैल्यू एक्स की चाहिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू एक्स की चाहिए। ओके बच्चों, चलेगा। देखिएगा वैल्यू एक्स के लिए इसका सम, इसका सम, इसका सम, अगर हम तीनों का सम करते हैं यानी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके बच्चों, चलेगा, हम लिखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, तो मैं यहाँ पे एंगल, यानी इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी रख लेता हूँ। मैं एंगल सॉल्व करता हूँ। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसकस टू 180। रीजन क्या देंगे बच्चों, रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, PROPERTY। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, किसी भी ट्रायंगल की, चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, उन सभी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एंगल ए पता है हमें, एंगल ए 50 पता है, प्लस एंगल बी पता है सब, एंगल बी एक्स है, प्लस एंगल सी पता है, एंगल सी भी एक्स है। ठीक है, 180। 50 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो पहले फिलहाल मैं 50 यहीं पे लिखता हूँ। x और x 2x हो जाएंगे, इसका 180 हो जाएगा। अब मैं 50 को यहाँ से ट्रांसफर यहाँ करूँगा क्योंकि 50 के साथ x है नहीं है, तो अननोन यानी x वाले नंबर एक तरफ रखता हूँ और विदाउट x वाले एक तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो इस 50 के साथ x लगानी है, नहीं लगाया तो 50 को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो 2x अपनी जगह सेम प्लेस पे रहेगा, 180 भी सेम प्लेस पे है, 50 यहाँ प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, 180 में से 50 को लेस करना है। 180 में 50 लेस करेंगे तो 0 में से 0 लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 में से 5 लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये 1 कॉपी हो जाएगा। ठीक है, 130 डिग्री आ गया। हमें तो वैल्यू x की चाहिए बच्चों। x के साथ ये 2 क्या कर रहा है सर, ये 2 तो मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा सर, यहाँ तो डिवाइड करेगा। डिवाइड कर देते हैं, x इसकस 2 से कट करेंगे, 2 6 जो 12, 1 रिमाइंडर 10 हो गया, 2 5 जा 10, तो 65 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, ये हमसे x की वैल्यू पूछी थी, हमने x की वैल्यू बता दी। तो x की वैल्यू ये भी 65 डिग्री होगा, ये भी 65 डिग्री होगा। हमारे इस तरीके से फर्स्ट आंसर आ चुका। ओके बच्चों, चलेगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी मैं दोबारा से अगेन यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यू है 110 डिग्री, यहाँ पर ये वैल्यू है 120 डिग्री, यहाँ पर x है, इसी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके बच्चों, यहाँ पर मैं अगेन नेमिंग कर लेता हूँ, ओके बच्चों, ये a है, ये b है, ये c है, इसको d कह देते हैं, इसको e कह देते हैं। ओके बच्चों, चलेगा। अब देखिएगा बच्चों, ये सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग नहीं रही है सर, अगर हम एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगा दे तो एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगाने से भी यहाँ पे तो दोनों का इसके अपोजिट है नहीं है, इसका देखेंगे इसके अपोजिट भी नहीं है। नहीं तो सर करना क्या पड़ेगा बच्चों, एक काम पहले करना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था लीनियर पेयर के बारे में भी, मैंने लीनियर पेयर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी। जब भी कोई एक लाइन ऐसी होती है, उस पर कोई भी लाइन फॉल डाउन हो जाती है, वन लाइन फॉल डाउन होगी, उस पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब दोनों एंगल मिल जाते हैं तो इसको लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। और लीनियर पेयर का सम, इसका सम 180 हो जाता है। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। मतलब कोई भी लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस लाइन पे कोई भी लाइन फॉल डाउन करनी है, फॉल डाउन पे एक एंगल ये, एक एंगल ये, जब इन दोनों एंगल को सम करेंगे, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। इसी को हम लीनियर पेयर के नाम से जानेंगे। तो लीनियर पेयर से हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं एंगल
नहीं, एंगल ए बी ई, ए बी ई प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों? 180 हो जाएगा। सर अभी तो बताया था लीनियर पेयर बने गए। रीजन भी डाल देते हैं, LINEAR PAIR, लीनियर पेयर बन गया। ठीक है, चलेगा। जबकि ABE हमें पता है 110 डिग्री है, प्लस एंगल ABC हमें फाइंड करना है, 180 अपनी जगह है। ये 110 यहाँ पर दिया हुआ है, ये 110 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर 180 दिया हुआ है। हमें वैल्यू ABC की चाहिए, तो यहाँ नंबर प्लस का है, यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों? सर माइनस का हो जाएगा, बताया तो था। ओके बच्चों, मैं समझ गया, आपको समझ में आ गया। ABC इक्वल्स टू 180, यहाँ प्लस का बच्चों, यहाँ किसका? सर माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। अगर यहाँ माइनस का होता तो यहाँ किसका? प्लस का। यहाँ प्लस का है तो यहाँ किसका? माइनस का। यहाँ मल्टीप्लाई का तो यहाँ किसका होगा? डिवाइड का। यहाँ डिवाइड का होगा तो बच्चों यहाँ किसका हो जाएगा? सर आप तो मत कहिए सर, अब यहाँ पर किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ओके ठीक है, तो एंगल ABC इक्वल्स टू 0 में से 0 लेस करेंगे 0 आ जाएगा, 8 में से 1 लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 में से 1 0 आ जाएगा। सर एंगल ABC जो आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलेगा। एंगल ये वाला आ चुका। अब हमें यानी हमारी ये वाली वैल्यू आ चुकी, यानी इसको हमने फाइंड कर लिया, 70 डिग्री फाइंड कर लिया। अब देखिएगा बच्चों, ये वाली वैल्यू और ये एक्सट्रीम एंगल है और इन दोनों के अपोजिट एंगल हो गए, अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गए। तो ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये, इन दोनों का सम इस एंगल के इक्वल होगा। लास्ट वीडियो हमने जाना था। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC, यानी बच्चों ACD ये वाला एंगल यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, एंगल A यहाँ हो जाएगा, ABC एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल यहाँ, यानी इन दोनों का सम यहाँ पे हो जाएगा। रीजन क्या देंगे? रीजन दे देते हैं, लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ लिख देते हैं EXTERIOR, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू इन दोनों का सम, यानी सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, INTERIOR अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल्स ये हो गया, चलेगा। एंगल ACD की वैल्यू पता है बच्चों? सर हाँ, ACD की वैल्यू पता है 120 है। इसका टू एंगल A की वैल्यू सर वही तो फाइंड करनी है, x हो जाएगी, प्लस एंगल ABC की वैल्यू जस्ट अभी फाइंड की है 70 डिग्री। बच्चों हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की चाहिए, तो बच्चों x अपनी जगह रहेगा, ये सेम प्लेस पे रहेगा और 120 भी सेम प्लेस पे रहेगा। बच्चों x के साथ 70 क्या कर रहा है? सर यहाँ प्लस कर रहा है, तो वहाँ क्या करेगा? सर माइनस करेगा। अब तो नहीं 70 डिग्री हो गया। x इसका टू 7, अब 120 को 20 में से 70 लेस करेंगे, 0 में से 0 लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा, या 12 में से 7 लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 12 में 7 लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन की वैल्यू सॉल्व हो गई, एक्स में पता चल गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी इसके पार्ट के थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट ये कहता है, फिर भी मैं इसका रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से। मैं इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, ये 90 डिग्री है और यहाँ पर x है, यहाँ भी, यहाँ 2x है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पे कोई एक्सट्रीम एंगल तो नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है, तो तीनों एंगल कहाँ है? अंदर है। सर जहाँ तीनों एंगल अंदर होते हैं वहाँ पर तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाती है। ठीक कहा बच्चों पहचान गए आप लोग। नहीं, जहाँ पर तीनों एंगल अंदर होते हैं तो वहाँ पर तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाती है। तो चलिएगा बच्चों, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इसका टू 180। रीजन दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसका सम, इसका सम, इसका, यानी सर इन तीनों का सम 180 होता है, 180 लिख दिया। सर एंगल A की वैल्यू पता है, सर एंगल A की वैल्यू x है। एंगल B की वैल्यू पता है, सर एंगल B की 2x है। एंगल C की पता है, सर जहाँ साइन ऐसा होता है ना, ये वाला साइन होता है, वो साइन 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, तो एंगल C 90 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। अब देखिएगा बच्चों, ये x, ये 2x, x 2x कितना हो जाएगा? सर 3x हो जाएगा, प्लस 90,
इसका टू 180 डिग्री। बच्चों ये यहाँ पर किसका नंबर है? प्लस का, वहाँ जाके किसका हो जाएगा सर? माइनस का हो जाएगा। यहाँ किसका? प्लस का, वहाँ किसका? माइनस का। ओके बच्चों समझ गए अब तो, यानी 180 माइनस 90 डिग्री 3x। 180 में से 90 को लेस कर देंगे तो 0 में से 0 0 आ जाएगा। 18 में से 9 लेस करेंगे 90 आ जाएगा। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों? x की वैल्यू चाहिए सर x अब सेम प्लेस पर 90 सेम प्लेस पर सर 3x के साथ मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ की क्या करेगा? यहाँ तो डिवाइड करेगा। ओके बच्चों, तो देखिएगा हमें x की वैल्यू चाहिए, इसके टेबल में ये 3 टाइम्स आते हैं, ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। तो डायग्राम गिवन है, यानी ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, जितने भी डायग्राम गिवन है इनमें एक्स और वाई और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट का फिर से मैं यहाँ पर रफली डायग्राम ड्रॉ करूँगा। ठीक है, इसका नाम ए दूंगा, इसका नाम बी दूंगा, इसका नाम सी दूंगा, इसका नाम डी दूंगा। ठीक है, यहाँ पर है 120, ये है एंगल वाई, ये है 50 डिग्री और ये है एक्स। तो बच्चों हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू चाहिए और एक्स की वैल्यू चाहिए। एक काम कर सकते हैं, पहली बात तो हम इसको लीनियर पे से यहाँ पे देखेंगे। मैंने कहा था जहाँ पर भी एक लाइन ऐसी हो जाए और उस पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ जाए तो वहाँ पर लीनियर पे लग जाता है। सर बिल्कुल बताया लीनियर पे। सर लीनियर पे कहाँ लगेगा? सर लीनियर पे तो यहाँ लग जाएगा, लीनियर पे यहाँ लग जाएगा, तो इसका सम और इसका सम नहीं, इसका सम दोनों का 180 हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लीनियर पे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, यानी ये वाला एंगल हो गया ए सी बी, ये वाला हो गया ए सी डी, ये वाला हो गया। ठीक है, एंगल ए सी डी, इसका दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। सर रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर। क्या देंगे? LINEAR, लीनियर PAIR। ठीक है, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पता है सर, इसकी वैल्यू तो y है, प्लस इसकी वैल्यू पता है 120 है, इसका टू 180 है। सर हमें वैल्यू y की चाहिए। ये नंबर यहाँ y सेम प्लेस पर, 180 सेम प्लेस पर, y के साथ 120 प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके शिफ्ट होगा तो प्लस का नंबर वहाँ माइनस का हो जाएगा। तो y इसका टू 0 में से 0 लेस करेंगे 0 आएगा, 8 में से 2 लेस करेंगे 6 आएगा, 1 में से 1 लेस करेंगे 0 आ जाएगा। इसलिए y की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। तो बच्चों हमने तो y की वैल्यू फाइंड कर ली। बच्चों यहाँ y की वैल्यू हमें 60 डिग्री मिल गई। बच्चों ये वाली वैल्यू अब थोड़ी देर के इसको भूल जाओ। ठीक है, अब देखो ये हमें ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, मतलब एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल में जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल के अंदर की तीनों वैल्यू पता होती हैं। एक्सटीरियर एंगल नहीं होता है, उसमें हम तीनों एंगल को सम करके रीजन लगा देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का। तो इसकी एक्स की वैल्यू जो आएगी ना एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगी। किससे आ जाएगी? एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगी, या फिर हम इसको यहाँ पे एक्सट्री एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक्सट्री एंगल से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं एंगल नाउ एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, रीजन क्या देंगे? रीजन देंगे सर एक्सटीरियर एंगल EXTERIOR एक्सटीरियर एंगल of a triangle equal to sum of its two interior opposite angle OPPOSIT opposite angles। ओके बच्चों, चलेगा। हम लिख देते हैं ABC की ACD की वैल्यू कितनी है? 120 है, तो 120 लिख दिया हमने। इसका टू एंगल ए की वैल्यू कितनी है? एंगल ए की वैल्यू x है। एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 50। हमें तो वैल्यू x की चाहिए। x अपनी जगह सेम प्लेस पर रखो, 120 सेम प्लेस पर रखो। x के साथ 50 प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके क्या माइनस हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x इसका टू 120 से 50 लेस करेंगे तो 0 में से 0 लेस करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 12 में से 5 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 5 लेस करेंगे तो कितना आएगा? यानी 7 आ जाएगा, यानी 70 डिग्री हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ओके बच्चों, चलेगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट का फिर से मैं रफली डायग्राम ड्रॉ करूँगा, नेमिंग करूँगा A B C, इसको D, इसको
ए लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स हमें फाइंड करना है, यहाँ पर ये हमें वाई फाइंड करना है, और यहाँ पे बी की वैल्यू 40 डिग्री दी है। ठीक है बच्चों, अब इस डायग्राम को फिर से हमें केयरफुली सी करना है। ठीक है, अब देखेंगे हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर पाएंगे, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कैसे फाइंड कर पाएंगे। देखिएगा बच्चों, मैंने इससे पहले लास्ट वीडियो में सच बताया है ना बताया हो, लेकिन मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ। जब भी कंडीशन कोई ऐसी हो जाती है, जब कोई ऐसा वी बन जाता है, ऐसा वी बन जाता है, ये वाला भी और ये वाली भी, इसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। तो यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी को हम लगाएंगे इस वाली चीज़ पर, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, चलेगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ए। सर रीजन क्या देंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, VERTICAL, वर्टिकल OPPOSIT, अपोजिट एंगल ANGLE, आर इक्वल। ठीक है, यानी बच्चों जो भी वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, इस तरीके के एंगल फॉर्म होते हैं, वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ACB जो है एक्स है, DC जो है वो 60 डिग्री है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 60 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे 60 डिग्री हमें पता चल गया। अब बच्चों देखो, इसको थोड़ी देर के लिए हिडन कर लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। ठीक है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल अंदर के दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, हमें ये पता है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलेगा, लिख लेता हूँ। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है सर, एंगल ए की वैल्यू वाई है। एंगल बी की वैल्यू कितनी है सर, 40 डिग्री है। एंगल सी की वैल्यू जस्ट अभी सर फाइंड किया, 60 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री हो गया। वाई प्लस 60 प्लस 40 कितना, 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका टू 180 डिग्री। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, वाई की चाहिए सर। तो वाई के साथ 100 क्या करा है सर, वाई के साथ तो 100 प्लस करा है। वाई 100 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ प्लस की होगी वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी, जो यहाँ माइनस की होगी वहाँ जाके प्लस की हो जाएगी, जो डिवाइड की होगा वहाँ मल्टीप्लाई की हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई की होगी वहाँ जाके डिवाइड की हो जाएगी। ओके, 180 में से 100 लेस करेंगे तो वाई की वैल्यू 0 में 0 0 आ जाएगा, 8 में से 0 8 आ जाएगा, 1 में से 1 0 आ जाएगा, इसलिए वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी y प्लस 100 इक्वल्स टू 180। वाई की वैल्यू, वाई के साथ 100 क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, माइनस करेगा। तो मैंने वाई को सेम प्लेस पर पुट किया, 180 को सेम प्लेस पर पुट किया, जो वाई के साथ 100 था मैंने उसको वहाँ शिफ्ट किया, तो वहाँ माइनस का हो गया, 180 से 100 लेस किया तो 80 डिग्री आ गया। मैं समझता हूँ आपको ये वाली वैल्यू, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलेगा बच्चों, हम इसी का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। मैं थर्ड पार्ट का भी रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। कहते हैं यहाँ पर भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, इसका नाम d, इसका नाम e दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलेगा। नेमिंग दे भी सकते हैं, नेमिंग नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं नेमिंग करके बता रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा करने में ईजी हो जाए। देखिएगा बच्चों, फिर से यहाँ देखो, ये v बना, यहाँ भी तो v बना, ये भी मैंने कहा था v में क्या होता है, जब v बनता है तो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। मतलब ये और ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये भी कितना होगा सर, ये भी 90 हो जाएगा। अब तो रीजन क्या देंगे सर, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, लिख देते हैं हम एंगल DBE, यानी एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DBE, एंगल DBE। ठीक है, एंगल ABC क्या है, y है, एंगल DBE क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर ली। बच्चों y की वैल्यू फाइंड होगी, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, y पता है, x हम फाइंड कर लेंगे, दोनों सेम है। इसलिए क्या, किसी भी ट्रायंगल के तीनों अंदर के एंगल है, जब तीनों अंदर के एंगल होते हैं उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल ANGLE, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है बच्चों, सबकी वैल्यू पुट करो। एंगल A की वैल्यू कितनी है सर, एंगल A की वैल्यू x है, प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी है सर, y मतलब जस्ट फाइंड किया 90 डिग्री है, प्लस एंगल E की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है
वो भी सर x है, इसका टू 180 डिग्री हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। x और x सेम है, x 2x हो जाएगा प्लस 90 डिग्री, इसका टू 180। हमें वैल्यू x की चाहिए। इस 2x के साथ 90 क्या है, किस फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में है सर। वहाँ शिफ्ट करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x सेम प्लेस पे पुट करो, 180 सेम प्लेस पे, जो यहाँ प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2x इसका टू 0 में 0 0 आ जाएगा। 8 में से 9 यानी 18 में से 9 लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। x सेम प्लेस पे, 90 सेम प्लेस पे, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ के डिवाइड करेगा, x अपनी जगह 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर 2 5 जा 10, यानी 45 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसकी 45, इसकी 45, इसकी 90। ठीक है, इस तरीके से मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, चलिएगा हम 6 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों 6 क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये जो x y जो दिया है, x y जो दिया है, x y जो दिया है, इनकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की वैल्यू फाइंड करता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा बच्चों, यहाँ देखो ये v, यहाँ देखो ऐसे करके ये v बन रहा है, तो ये भी तो v बन रहा है। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा सर। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इसको मैंने रेड पेन से शो करता हूँ, x हो जाएगा सर। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये हो जाएगा सर। ये भी कितना x हो जाएगा सर। ये दोनों एंगल पे आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे नेमिंग करना चाहूँ, नेमिंग कर देता, नहीं तो इसको ऐसे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, चलेगा। तो मैं सॉल्व करता हूँ अब, यानी चलो नेमिंग कर लेते हैं बच्चों। नहीं, A B C D E F G। ठीक है, चलो बच्चों नेमिंग कर ली। अब देखिएगा मैं शो करता हूँ यहाँ पे, यानी यहाँ पर भी E G H एंड I। ठीक है, चलेगा। एंगल GAF, एंगल GAF इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के, एंगल BAC के, यानी ये भी x है, ये भी x हो जाएगा, यानी दोनों को दोनों कैसे हो जाएंगे, x हो जाएंगे। रीजन क्या दे देंगे हम, रीजन दे देंगे वर्टिकली, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी VOA लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, शॉर्ट में VO लिख देते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख देते हैं इसको। ठीक है, चलेगा। अब देखिए सिमिलरली यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, सिमिलरली SIMIRALY, सिमिलरली एंगल GAF इक्वल टू एंगल GAF दोबारा से मैं ले रहा हूँ, नो सॉरी बच्चों, ये वाला लेना है। एंगल HBI, एंगल HBI इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, यहाँ भी x हो जाएगी। रीजन क्या देंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल का दे देंगे। ठीक है, ये भी पता चल गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देख लेते नाउ, एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल टू एंगल ECD, एंगल ECD, यानी ये y इक्वल टू हो जाएगा x के, यानी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब y की जगह x, x की जगह y लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमें अब एक ट्रायंगल मिल चुका है, ट्रायंगल में ये वैल्यू मिल चुकी है, हम लिख सकते हैं, हम इसकी जगह x और y दोनों लिख सकते हैं। तो इन ट्रायंगल यहाँ कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC में हम बात करेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A की वैल्यू कितनी है सर, एंगल A की वैल्यू x है। एंगल B की वैल्यू कितनी है सर, एंगल B की वैल्यू भी x है। एंगल C की जगह क्या लिख सकते हैं सर, C की जगह भी x लिख सकते हैं, क्योंकि x और y दोनों आपस में इक्वल हैं। तो y की जगह x की जगह y लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर y की जगह x लिख लेता हूँ। इसका टू 180 डिग्री हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 180 हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए तो 180 अपनी जगह रहेगा, ये 3 मल्टीप्लाई कराएं यहाँ के, डिवाइड करेगा, x इसका टू 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे उन सब की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। ओके बच्चों, चलेगा। हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के बारे में, पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। चलेगा, सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे रफली डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 125 डिग्री, एंड ये y है एंड ये x है,
ये भी x है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों? हमें तो x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। जब दोनों की वैल्यू चाहिए तो देखिएगा बच्चों, यहाँ से हम इसको लीनियर बेस से सॉल्व कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? लीनियर बेस से सॉल्व कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ 125 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन LINEAR लीनियर पेयर। हमें x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 180 अपनी जगह रहेगा। ये नंबर यहाँ प्लस का है तो वहाँ जाके किसका? माइनस का हो जाएगा सर, 125 डिग्री हो जाएगा। x इक्वल्स टू 10 में से 5 हो जाएगा, 7 में से 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 में से 1 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 55 डिग्री आ जाएगी। 10 में से 5 हो जाएगा, 7 में से 2 5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 55 डिग्री आ चुकी। कितनी आ चुकी? x की वैल्यू 55 डिग्री आ चुकी, ठीक है बच्चों। जब x की वैल्यू 55 डिग्री आ चुकी तो बच्चों ये भी 55 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा? ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। जब दोनों 55 डिग्री हो जाएंगे तो हम यहाँ से या तो अब इसको थोड़ी देर हिडन करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? इसकी एक्सट्रेट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक्सट्रेट वाली वैल्यू लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको एक्सट्रेट से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नेमिंग करना चाहो कर लो, A B C और D, ठीक है। DAB एंगल DAB इक्वल टू एंगल B एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C। रीजन देंगे एक्सटीरियर EXTERIOR एक्सटीरियर एंगल ANGLE इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर INTERIO इंटीरियर अपोजिट OPPOSIT अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल्स। अब देखिएगा एंगल डी भी पता है 125 डिग्री है, ठीक है। इसका टू एंगल बी वाई है, एंगल सी जो है वो 55 डिग्री है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए सर? वैल्यू तो वाई की चाहिए, तो वाई सेम प्लेस पे रखो, 125 भी सेम प्लेस पे रखो। सर ये प्लस कर रहा है यहाँ पे, तो वहाँ जाके क्या माइनस कर देगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से 5 में से 5 0 हो जाएगा। अब 2 में से 5 नहीं लेस होंगे तो 10 में से 5 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? वाई की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी। तो बच्चों ये वाले पार्ट भी मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में। किसके बारे में? थर्ड पार्ट के बारे में। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, मैं जल्दी सॉल्व करता हूँ। मैं यहाँ पर भी इसका रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, रफली डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है बच्चों। ये इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी नाम दे देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये एक्स है और यहाँ पर 70 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 50 डिग्री गिवन है, यहाँ पर इन्होंने वाई कहा है और यहाँ इन्होंने 36 गिवन किया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब इस डायग्राम को हम देखेंगे तो हम सबसे पहले देखिएगा बच्चों ये वाला एंगल, या फिर यहाँ से ये देखेगा। पहले इस वाले एंगल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा, हिडन कीजिएगा इसको, ठीक है। ये वाला एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सर? हाँ दिखाई दे रहा है। इसमें बी है, बी 50 डिग्री है सर। डी जो है डी एक्स हो जाएगा सर। सी कितना सर? सी तो 70 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इसका टू 180। लिख देंगे एंगल ANGLE एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है सर? एंगल ए नहीं आएगा, एंगल बी आएगा सर। यहाँ पर एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री है, प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी है सर? एक्स है। एंगल सी की वैल्यू कितनी है सर? 70 डिग्री है। इसका टू 180 डिग्री। सर 50 और 70 दोनों को प्लस कर दो, वहाँ शिफ्ट कर दो और एक्स को सेम प्लेस पर रखो, ठीक है। 0 0 0 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, प्लस एक्स इसका टू 180 डिग्री। एक्स अपनी जगह पर, 180 अपनी जगह पर, और ये 20 हाँ 120 प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 120 माइनस हो जाएगा। एक्स इसका टू 0 में से 0 0 आ जाएगा, 8 में से 2 6 आ जाएगा, तो एक्स इसका टू 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू मिल चुकी है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए बच्चों इसको भूल जाएगा, ठीक है। इसको हिडन कीजिएगा। अब देखो दो अंदर के एंगल दिए हैं, एक बाहर का एंगल दिया है, मतलब एक्सटीरियर दिया है, इंटीरियर दिया है, मतलब इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है एक्सटीरियर एंगल वाली, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाली प्रॉपर्टीज को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। उस वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलेगा। अब मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल यानी ABD के बारे में। इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पे लिखना चाहो तो बच्चों एक काम और लिख लो, इन ट्रायंगल ADC मैं यहाँ पे काम किया, ठीक है, चलेगा। लिखते हैं एंगल BDC
एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए और एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी बी ए या ए बी डी, एंगल ए बी डी। रीजन क्या देंगे सर ई एक्स टी ए आर आई ओ आर एक्सटीरियर एंगल ए एन जी एल इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू आई एन टी ई आर आई ओ आर इंटीरियर अपोजिट ओ डबल पी ओ एस आई टी अपोजिट एंगल्स ए एन जी एल ई एस। ठीक है, तो बच्चों बी डी सी की वैल्यू कितनी है? बी डी सी तो एक्स है, कितना है? एक्स है, और एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड की है? 60 फाइंड की है। बी डी सी जो है एक्स है, एक्स इसका टू ए की वैल्यू कितनी है? 36 है, प्लस और ए बी डी की वैल्यू कितनी है? वाई है। ठीक है, वाई डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री है, पुट करते हैं, जस्ट फाइंड करते हैं यहाँ पर 36 अपनी जगह है प्लस वाई अपनी जगह है, वाई अपनी जगह रखो, 60 अपनी जगह रखो, 36 वाई के साथ प्लस करा वहाँ जाके क्या करेगा? माइनस कर देगा। वाई इसका टू 0 में से 6 लेस करेंगे नहीं होगा, तो 10 में से 6 लेस करेंगे 4 आ जाएगा, 5 में से 3 लेस करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ वाई की वैल्यू 24 आ गई। मैं समझता हूँ बच्चों आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। बच्चों मेरी तरफ से 11 एक्सरसाइज फिनिश होती है। मैं समझता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की इनको समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को बस लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आपका बस मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए, बस मेरी इतनी ही सहायता कीजिए, मेरी इतनी ही हेल्प कीजिए। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, और हो सके तो आपके जो भी जान पहचान में उनको शेयर करके मेरे सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आगे की हम जो एक्सरसाइज हो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ओके।